नमस्कार सर, आपकी बार कितनी सीट की उम्मीदें कर रहे हैं सर आप? 300 से ऊपर। अच्छा सर, अगर किसी तरह से कोई सीट कम पड़ती है तो क्या एमआईएम से किसी भी तरह का कुछ समर्थन आप लोग प्राप्त करेंगे? एमआईएम समर्थन ही नहीं देगा यार। बिहार में दिया क्या समर्थन? हम आपसे पूछ रहे हैं, बिहार में समर्थन दिया क्या? नहीं सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं दिया सर, मतलब अगर देती है तो क्या लेगी सरकार? अरे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, जो आशीष टेनी के को जो जमानत मिली है उस पर कुछ कहना है सर आपको? सरकार ने पैरवी नहीं की। आजम खान को बकरी के उसमें चोरी में और मुर्गी के चोरी में बंद कर रखा है। मतलब आपका कहना है कि अगर ये काम किसी और पार्टी के कार्यकर्ता ने या विधायक ने किया होता तो वो जमानत में छूट नहीं पाता? सही बात, बिल्कुल सही फरमाया आपने। सर एक लास्ट सवाल, अगर मान लीजिए बहुमत में आती है सरकार तो क्या थानों में सिर्फ पोस्टिंग जो है फिर यादवों की होगी या पूरे समाज के पूरे धर्मों की होगी? पूरे समाज की होगी। चलिए धन्यवाद सर। जैसा कि आप देख रहे थे कि रेवती रमन सिंह हमारे साथ मौजूद थे, जो 7 बार के विधायक हैं और सांसद हैं और इस वक्त मौजूद हाल में राज्यसभा के सदस्य भी हैं। और हमने जैसे उनसे पूछा कुछ सवालों पर तो उन्होंने सीधा जवाब दिया कि किसी भी तरह से वो समर्थन नहीं लेंगे। नमस्कार, मैं सैम नकवी आपका इस्तकबाल करता हूं और यहाँ कुछ लोग हैं जिनसे मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। सर ये जो आपको क्या लग रहा है कि इस बार जो है सपा पूर्ण बहुमत से आ रही है तो उसके क्या कारण हैं? पूर्ण बहुमत आने का कारण बेरोजगारी है, भुखमरी है और नौजवान भुखमरी के कगार पे खड़ा है, यही समझ लीजिए। तो व्यापार ख़त्म है, बिजनेस ख़त्म है, सब कुछ ख़त्म है। अच्छा सर, जैसे कोरोना में जो व्यवस्थाएं की गई हैं तो वो व्यवस्थाओं से आप जो है सरकार के खुश थे या आपको कुछ लचीलापन दिखा? नहीं, कुछ भी नहीं व्यवस्था मिली, सिर्फ जुमलेबाजी थी बस। आप समझ लीजिए ज़मीन पे कुछ नहीं था। अच्छा सर, जैसे कहा जाता है कि जो एमआईएम है वो मुस्लिमों के तुष्टीकरण के ऊपर हमेशा अपने क्वेश्चन को रेज करती है और मुस्लिमों की ही बात करती है, तो क्या आपकी जो मुस्लिम समाज है वो बट जाएगा एमआईएम और सपा में या नहीं बटेगा, क्योंकि वो बीजेपी की बी टीम है। अब मुस्लिम भाई सब समझ चुके हैं कि बीजेपी की बी टीम है, उनको कोई महत्व नहीं देंगे। पर उनका दावा है कि वो इस बार जो है 25 सीट निकालेंगे। उनका दावा सब झूठा है, वो कर रहे हैं सब बीजेपी के लिए, वो दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं। वो मुसलमानों के संग छलावा कर रहे हैं, मुसलमानों के संग वो धोखा कर रहे हैं। आप लोगों को क्यों ऐसा लग रहा है कि एमआईएम जो है उसकी बी टीम है? मतलब कोई वजह? नहीं, बी टीम है, वो खुले आम कहते हैं कि बी टीम है हमारी, खुद कहते हैं। पर वो तो कहते हैं कि किसी भी तरह से अगर हम जीतते हैं तो हम किसी भी हालत में बीजेपी को कभी समर्थन नहीं देंगे। एक बार हम सपा को दे सकते हैं लेकिन बीजेपी को नहीं देंगे। आपने बंगाल में देखा है कि नहीं कि बी टीम का काम इन्होंने किया है, तो क्या यूपी में वो नहीं कर रहे हैं? यूपी में भी कर रहे हैं। क्या आपके हिसाब से मुसलमान समाज जो है ये समझ गया है कि हमारा जो वोट है सिर्फ और सिर्फ सपा को जाएगा? बस वो सपा को जाएगा और अखिलेश यादव के नाम पे जाएगा और ये अखिलेश को ही जिताएंगे, क्योंकि इनके वोट से ही अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लोगों का कहना ये है कि वो एमआईएम को किसी भी तरह से वोट नहीं देंगे, क्योंकि इनको ये पता चल चुका है कि एमआईएम जो है वो बी टीम है बीजेपी की। अब आगे देखिए, भविष्य के गर्त में सब रखा हुआ है, कौन आता है कौन जाता है ये तो मैं अभी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये बात तय है कि जो मुसलमान वोटर है वो मेरे हिसाब से ज़्यादा वोट सपा को कर रहा है।